हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए जनरल अवेयरनेस सेट 1। हमारा यूपी पुलिस एसआई स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम सॉल्व कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस या जीके के प्रीवियस ईयर पेपर के सेट 1। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे जीए के सेट में क्या क्या प्रश्न हैं। आज जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पूछा गया है कि राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आता है। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, भूमि और भवन पर कर, श्रमिक सह औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, रोजगार एवं बेरोजगारी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भूमि एवं भवन कर। ये जो है ये राज्य की सूची में आता है, इस पर राज्य कानून बना सकती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, भूमि एवं भवन पर कर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, 47 सीट। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान से रिलेटेड से संबंधित कौन सी जनहित याचिका है? और हमारे पास ऑप्शंस हैं एस गुप्ता बनाम भारत संघ पी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, एम मेहता बनाम भारत संघ सी और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, एम मेहता बनाम भारत संघ सी। इस याचिका को दायर किया गया था गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए। और इसके पक्ष में जो हमारी कोर्ट है उसने दिल्ली में ओलियम गैस के कारखानों को प्रदूषित नहीं करने का निर्देश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। कूट करने का मतलब होता है कि वो अपने आप को अपना भेष बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है। चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस, दूसरा ऑप्शन है फाइल आवंटन तालिका वायरस और ओवरराइट वायरस और मल्टीपार्टाइट वायरस। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन ए, पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फ का मतलब ही वैसे होता है जिसके अलग अलग रूप हो। पॉली मतलब एक से ज़्यादा और मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर या फिर रूप। तो जिसके एक से ज़्यादा रूप होंगे, जो बार बार खुद को कूट करता है, वो हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस यानी कि ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कोमाक्ता मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण घटना रही है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में कोमाक्ता मारू जो शिप की इंसिडेंट थी वो। तो ये जो है कनाडा ने मना किया था। कनाडा ने उस शिप को अपने देश में घुसने से मना किया था। इसका सही उत्तर कनाडा होना चाहिए। इस शिप में पंजाबी, बहुत भारी संख्या में भारतीय पंजाबी थे, जो वैसे भारतीय पंजाबी जो विदेशों में रहा करते थे और वो भारत आ रहे थे, और उस शिप को अंग्रेज़ सरकार द्वारा कनाडा में ही रोक दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? 1956 का पुनर्गठन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। 1956 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी। तो
हमारा सही उत्तर क्या होगा? भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। 1956 में जो आयोग आई उसने ये बताया कि भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के बेसिस पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं और उससे हमारे यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है भारत दंड संहिता वर्ष 1880 में लॉर्ड मैकेले द्वारा प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो 1860 में लॉर्ड मैकेले द्वारा, जब ब्रिटिश का काल था भारत में, उस वक्त भारतीय दंड संहिता लाई गई थी और हमें बताना है कि किन और देशों की जो दंड संहिता है उसी आधार पर आधारित है। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, सिंगापुर और श्रीलंका, क्योंकि ये इन दोनों देशों की जो दंड संहिता है वो इसी प्रारूप पर आधारित है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारे पास सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जी हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिनको वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आज के जीए के सेक्शन में है ये है भारत की राजनीति के निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? भारत की राजनीति के निर्देशों यानी कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो पार्ट 4 में आते हैं और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं, इनमें जो भी नीति निर्देश दिए गए हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें लेकर हमें बताना है कि कौन सा सही है। हमारा पहला जो ए स्टेटमेंट है वो है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए कुछ निर्देश हैं। इसलिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये जो भी नीति निर्देश हैं ये राज्य की इच्छा पे निर्भर करते हैं कि वो मानना चाहे या ना मानना चाहे, नहीं भी माने तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? केवल ए, ओनली ए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, केवल ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम थी। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी ललिता कुमार मंगलम होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? अब ये आनुवांशिक विकार वैसी बीमारियां या वैसे विकार जो माता पिता से बच्चों में जन्म के समय ही हो जाएं, उन्हें आनुवांशिक विकार कहते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या दिए हुए हैं? वर्णांधता, अरंजकता, अतिरिक्त श्रव रोग और मिक्सोडेमा। ये इसे हम वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस है। ये हमारा हीमोफीलिया है। और ये हमारा माइक्सोडेमा। ये तीनों ही आनुवांशिक विकार हैं। जो एक आनुवांशिक विकार नहीं है वो है अरंजकता। ये हमारा आनुवांशिक विकार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? हमारे पास एक प्रतीक दिया गया है, यातायात प्रतीक है, और इसका अर्थ हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है गोल रास्ता, आगे रास्ता घूमकर, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, या फिर बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दे। तो इसका सही उत्तर, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा गोल रास्ता, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इस चिन्ह में ये दर्शाया गया है कि आगे रास्ता गोल है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।